नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी जो पूरक परिणाम है जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसके सुनवाई करते हुए, आपको याद होगा कि 21 तारीख को यानी सुनवाई थी उसकी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो केस नंबर है CWJC 2337, इस मामले में सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को और BPSC को उन्होंने 4 सप्ताह का जो है वो समय दिया था। को याद है इसके पहले। अब अगली जो सुनवाई होगी वो 19/6 को होगी, यानी लगभग जो बातें हैं वो इसके पहले भी जो सुनवाई हुई थी CWJC 1151, उस मामले में भी पहले 8 सप्ताह का उसकी जो सुनवाई थी पहले, और पहले 8 फरवरी को थी। उसके बाद जो है सुनवाई हुई 19 तारीख को हुई, 19 अप्रैल को हुई, और उसके बाद जो है 5 अप्रैल को हुई। अब उसके बाद जो है 19 अप्रैल को सुनवाई होने वाली थी, परंतु नहीं हो पाई। तो सब मामलों पर लगभग 2 केस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर चल रहा है। उसके पहले कंप्यूटर साइंस और उर्दू वाले में भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार और BPSC को, किसी को 8 सप्ताह का समय, किसी को 4 सप्ताह का समय, तो अब सीधे सुनवाई जो होगी 19/6 को होगी, यानी 19 जून को सुनवाई होगी इस मामले में। और CWJC 1151 की सुनवाई 19 तारीख को होने वाली थी। केस का लिस्टिंग थोड़ा बाद में हुआ, उसकी भी सुनवाई संभवतः आज कल में होगी। उसके भी आपको पूरी जानकारी आपको बता देंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से BPSC और बिहार सरकार को जो नोटिस गया है उसके आलोक में उसको जवाब देना है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो बंगाल से निकल कर आ रही है साथियों, ये कल ही पूरे लगभग ये कल के देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है। और जाहिर सी बात है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं उल्लास का भाव और जो आशा की किरण है वो जग रही होगी। क्योंकि मेरे भी मन में सवाल है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने, कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2016 की वैकेंसी, जो शिक्षक बहाली की ग्रुप C या ग्रुप D की जो वैकेंसी आई थी वो पदों की, उसमें शिक्षकों की बहाली को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसमें ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनको भी एक नोटिस के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी मामले की जाँच कोलकाता उच्च न्यायालय कर रही थी और उसने पाया है कि लगभग 23 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और बंगाल के मामले में जो बातें हैं उसमें यह है कि CBI जांच जो इंक्वायरी है वो चलती रहेगी, और जो लोग ज्वाइन किए हैं उनके खिलाफ में ये बातें हैं कि ब्याज सहित, यानी जो पैसा आप वेतन के रूप में सरकार द्वारा ले लिए हैं उनको आप ब्याज सहित चुकता करेंगे, उसको वापस करेंगे। कहने का मतलब है कि लगभग 8 वर्षों के बाद सुनवाई हुई है। 8 वर्षों तक ये मामला चल रहा था, और जिस प्रकार से घोटाले के आरोप बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर लगे, उस बात से अब पुष्टि हो गई है कि जो पैसे का लेन देन हुआ 5 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 10 लाख, 15 लाख, जो भी पैसे का लेन देन हुआ, सारे पैसे को लेन देन के लेकर और लोगों को, शिक्षकों की बहाली की गई बंगाल में। हूबहू उसी प्रकार से जो आप तो ये कह सकते हैं कि बंगाल तो एक ट्रेलर है, तो असली पिक्चर जो है वो क्या बिहार में दोहराई जाएगी, क्या इस प्रदेश में दोहराई जाएगी? क्या इस प्रदेश में घोटाला लेकर या घोटाले कर आप शिक्षक बहाली में घोटाला नहीं कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आज भी कटिहार में 15 कंप्यूटर शिक्षक पकड़ाए हैं, जहां से उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र हैं और ज्वाइनिंग के उनको बताया गया है कि इनके पास ये अमुक प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी उनको ज्वाइन कराया गया। तो बिहार में जिस प्रकार से हो रही है TRU1 से लेकर TRU2 तक, और TRU3 में तो भंडाफोड़ हो गया। तो ये अब मान के चले कि शिक्षक बहाली के मुद्दे पर, शिक्षक बहालियों के मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो उसको बंगाल के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, क्या पटना हाई कोर्ट भी उसी तरह की जजमेंट करेगी? क्योंकि जो बहाली प्रक्रिया है, जो सरकार कह रही है कि 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक पहले फेज में और दूसरे फेज में 11,700, वो उनका आंकड़ा है। हम लोगों का आंकड़ा है कि लगभग दोनों फेज मिलाकर 55,000 से 60,000 नियोजित शिक्षक वो TRU1 और TRU2 दोनों मिलाकर पास कर गए। परंतु नौकरी वाले को नौकरी, जो बेरोजगार हैं बेरोजगार, और नहीं तो पैसा देकर बहाल, इस तरह की व्यवस्था TRU1 और TRU2 में हुई है। क्योंकि जो आरोपियों के पूछताछ चल रही है, जिसके कल कोर्ट में पेशी भी हुई थी, आपको याद होगा कि उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 5 लोग हजारीबाग के चाक क्षेत्र थाना क्षेत्र से, जहां से 270 लोग गिरफ्तारी हुई, वहां से वो भाग निकले थे।
और मुख्य सरगना बताए जाते हैं, तो विशाल चौरसिया हो या विजेंद्र गुप्ता हो या कौन लोग हैं, सभी लोगों पर जांच चल रही है और आर्थिक अपराध इकाई ने कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के रूप में अपने ली है। जो भी उनका बयान होगा कि कौन कौन लोग शामिल हैं, ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, परंतु बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए ही सारे मामले TRE-1 TRE-2 हुआ, क्योंकि बिना आपके सिग्नेचर के उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया कि आपको पता नहीं था, या आपको पता था तो कैसे किसी के पास पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर चला गया, बिना QR कोड लगे हुए उन लोग के पास चला गया। तो वही लिंक, और लिंक जो है इंटर स्टेट लिंक है। मैं कह रहा हूँ ना कि लगभग 10 राज्यों के जो शिक्षा माफिया हैं, सरगना हैं, उनकी मिली भगत ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया में थी। और सारे मामलों पर सरकार संज्ञान कैसे ले रही है? सरकार संज्ञान लेना नहीं चाहती है और लगातार प्रोटेस्ट चला। TRE-1 से लेकर TRE-2 तक जो फर्जीवाड़ा हुआ, उस माननीय उच्च न्यायालय ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो याचिका दायर है, और पर कोलकाता उच्च न्यायालय के आलोक में जो फैसले आए हैं, परीक्षाएं जो बहाली है उसको रद्द की गई है, तो बिहार सरकार को भी उसी प्रकार से करने पर हम लोग बाध्य करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर होगी, जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी। तो आने वाले समय में सारे मामलों पर TRE-1 TRE-2 और TRE-3 में जो भंडाफोड़ हुआ, सब मामलों पर बिल्कुल तहकीकात करनी है। बंगाल की तरह बिहार में भी वो चीज़ दोहराई जाएगी। वो तो एक झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। और बिहार में शिक्षक बहाली बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गई, पैसे लेकर लोग बहाल हो गए, बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और मेरिट वाले लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। साथियों, हम लोग प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे